यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से बैंकों के पास बैड लोन यानी एनपीए जमा हो, तब भारत में ग्लोबल फाइनेंशियल संकट के अलावा भ्रष्टाचार भी एक समस्या थी। यह कहना है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराज राजन का, जो 2013 से 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर तो आपको शायद याद होगी, जिसमें राहुल गांधी के साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराज राजन उनके हमकदम बने हुए थे। अब उन्हीं रघुराम राजन ने कांग्रेस की नीतियों पर उन्हें जमकर कोसा है। एक इंटरव्यू में रघुराम राजन ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में हुए भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण बैंकों पर बैड लोन पड़ गया। रघुराम राजन ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की ही देन है कि बैंकों पर एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बोझ पड़ा। राजन यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक कर कांग्रेस को कई आर्थिक संकटों का जिम्मेदार भी ठहराया। यूपीए सरकार पर रघुराम राजन के ये बड़े आरोप। यूपीए सरकार के वक्त भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या थी। भ्रष्टाचार के कारण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में देरी होती थी। प्रोजेक्ट्स को कभी जमीन नहीं मिलती थी तो कभी मंजूरी नहीं मिलती थी। प्रोजेक्ट्स के लंबे समय तक होल्ड रहने से फाइनेंशियल सिस्टम में एनपीए बढ़ जाता था। रघुराम राजन का कहना था कि कांग्रेस वाली यूपीए सरकार के समय इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जानबूझकर प्रोजेक्ट्स रोके गए ताकि कमीशन और कट मनी की आड़ में रिश्वतखोरी की जा सके। योजनाओं को हरी झंडी देने, नीतियों में इतनी देरी हुई कि सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए और बढ़ गया एनपीए। अब एक बार को तो कांग्रेस अपनी आलोचना सह भी ले, लेकिन कांग्रेस को यह जानकर शौक लग गया होगा कि उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को आर्थिक मामलों में बेहतर करार दिया। रघुराम राजन ने कहा, अगस्त 2013 में आरबीआई का गवर्नर बनने के बाद एनपीए की समस्या से निपटना शुरू किया। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनका पूरा साथ दिया। मोदी सरकार ने बैंकों को बचाने के लिए जो फैसले लिए वे बहुत जरूरी थे। जिन बैंकों को मर्ज किया गया, एनपीए क्लियर किया गया, रिकवरी के लिए स्कीम लाई गई, वो बेहद कारगर साबित हुई। रघुराम राजन ने यूपीए सरकार के कंपेयर में आज के सरकारी बैंकों के सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा बेहतर बताया। अब जानते हैं क्या है एनपीए जिसकी बात रघुराम राजन कर रहे हैं। दरअसल जब कोई शख्स या संस्था बैंक से लोन लेकर उसे वापस नहीं करती तो उसे बैंकों पर बैड लोन बढ़ जाता है, यानी जिसके वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन लोन्स की रिकवरी की उम्मीद काफी कम होती है। जब बैंकों का पैसा डूब जाता है तो बैंक घाटे में चला जाता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब कोई लोन की किस्त 90 दिन तक नहीं चुकाई जाती तो उसे एनपीए करार दे दिया जाता है, जबकि बैंक के अलावा आपने किसी संस्था से, वित्तीय संस्था से लोन लिया है, मसलन कोई फाइनेंशियल कंपनी या लोन देने वाली दूसरी संस्थाएं, तो किस्त के लिए 120 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इस अवधि में लोन की किस्त नहीं दी जाती तो ये हो जाएगा उस संस्था का एनपीए या बैड लोन। रघुराम राजन के कांग्रेस में शामिल होने की थी अटकलें। दिसंबर 2022 में रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा में उन्होंने राहुल गांधी के साथ देश की आर्थिक मुद्दों पर चर्चा भी की थी। इसके बाद ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि राजन जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो आरोप, जो बातें रघुराम राजन ने यूपीए सरकार को लेकर कही हैं, वो दिन रात बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को आईना दिखाने से कम नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।